नमस्कार, न्यूज़ एट 4 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। यूपी के कई शहरों में आज जुमे की नमाज शांतिपूर्वक और सौहार्द के साथ खत्म हो गई। अब 6 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। उन 6 तस्वीरों से आप अंदाजा लगा पाएंगे कि किस तरीके से नमाज के दौरान फूल भी बांटे गए और लगातार पुलिस की ओर से जो अपील की जा रही थी अमन चैन को बनाए रखने की, तो आज स्थिति सामान्य रही। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, बुलंदशहर के ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम रहे। नमाज शांतिपूर्ण ढंग से खत्म हो गई। शांति सौहार्द के साथ आज नमाज पढ़ी गई। इसके साथ ही लखनऊ में जगह जगह पर फूल देकर अमन चैन शांति की भी अपील लोगों से की गई। इससे पहले भी लगातार पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर था और इन सब के बीच में पुलिस प्रशासन ने शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लोगों से अपील भी की थी। और ये देखिए, 6 तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे कि किस तरीके से जुमे की नमाज आज शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हुई। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इस दौरान रहे, क्योंकि कहा जा रहा था पिछले 2 फ्राइडे जिस तरीके से ब्लैक फ्राइडे में तब्दील हो गए। 3 जून को जहां कानपुर में हिंसा हुई और 10 जून को जहां अलग अलग जिलों से हिंसा की तस्वीरें सामने आई, उसके बाद लगातार पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर था और इन सब के बीच में आज नमाज शांतिपूर्ण ढंग से हो चुकी है। और हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी, मेरठ से सनु शर्मा, कानपुर से रतीश त्रिवेदी और आगरा से नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले विवेक, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि लखनऊ से हमने वो तस्वीरें भी देखी जहां पर गुलाब का फूल लोगों को दिया गया। देखिए गुंजन, पहले से तैयारी थी और सौहार्दपूर्ण वातावरण यहाँ पर लखनऊ में हमेशा रहा है। गंगा जमुनी तहजीब के लिए फेमस है और ये कहा भी जाता है कि यहाँ पर हिंदू और मुसलमान सब एक साथ रहते हैं, नमाज के दौरान एक साथ रहते हैं, पूजा के दौरान एक साथ रहते हैं। तो आज चुनौती का दिन था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी पहले से कर रखी थी। पूरे इलाके को छावनी बना दिया था कि अगर कुछ भी होता है तो उससे निपटने के लिए तैयार हैं। लेकिन सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए एक मनोवैज्ञानिक दांव भी खेला। वहाँ पर ठीक टीले वाली मस्जिद के बाहर गुलाब के फूल रखे गए और जितने भी नमाजी थे, इसके पहले जो शांति समिति के लोग हैं, सिविल डिफेंस के लोग हैं और दोनों पक्षों के, यानी हिंदू पक्ष के और जो इलाके में रहते हैं मुस्लिम पक्ष, उनके पक्ष के दोनों लोगों को इकट्ठा किया गया। शांति समिति में सभी तरह के सभी धर्मों के पदाधिकारी होते हैं, उनको बुलाया गया था। उन सब की मौजूदगी में पुलिस प्रशासन ने जैसे ही 1:30 बजे के आसपास नमाजी आना शुरू हुए टीले वाली मस्जिद में, वहाँ सबको गुलाब का फूल देकर स्वागत किया, उनका वेलकम किया और हाथ जोड़कर गुजारिश की कि शांति व्यवस्था, अमन व्यवस्था कायम रखिए। प्रदेश की अमन व्यवस्था को, कोई सौहार्दपूर्ण वातावरण को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इससे दोनों जो संप्रदाय हैं, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, दोनों के दामन पर दाग लगते हैं। बाकायदा हाथ जोड़कर प्रेयर की गई, उनसे अपील की गई। सारे पुलिस अधिकारी मौजूद थे, डीसीपी मौजूद थे, जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर ने लोगों से गुजारिश की और उसके बाद करीब 10-15 मिनट तक जो नमाज चलती है, वहाँ पर इबादत होती है। इबादत के बाद शांतिपूर्वक तरीके से लोग बाहर निकले और अपने अपने घर को चले गए। हालांकि अभी भी वहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात है, क्योंकि संवेदनशीलता बनी हुई है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई अराजक तत्व वहाँ वापस आए और पथराव कर दे या हंगामा करने लगे या धरना प्रदर्शन करने लगे। तो फोर्स का मूवमेंट बना हुआ है। पीएसी, पैरामिलिट्री फोर्सेस वहाँ पर तैनात है। ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है, लेकिन शांति व्यवस्था कायम रही। पिछली जुमा को ज़रूर एक झड़प हुई थी, छोटी सी, जो पुलिस और प्रशासन के लोगों से, अधिकारियों से, जो नमाजी बाहर निकल रहे थे उनसे तनातनी हुई थी, लेकिन वो एक छोटा सा इंस्टेंस था जो सुलझा लिया गया, समझा लिया गया। आज चुनौतियां ज़्यादा थीं। इलाहाबाद में, प्रयागराज में हो चुका था, कानपुर में हो चुका था। तीसरे जुमा को चुनौतियां ज़्यादा थीं, इसलिए बेहद संवेदनशीलता से, बेहद सतर्कता से, सजगता से पूरे मामले को हैंडल किया गया। और सबसे खास बात जो है, जो छोटे टीले वाली मस्जिद के जो इमाम थे, उनको लेकर एक स्थिति ऐसी पैदा हो गई थी कि वो लोगों को बरगला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। तो 2 दिन पहले ही उनको उनके पद से हटाकर जो सह मुतवल्ली है टीले वाली मस्जिद के, उनको इमाम पद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसलिए सारी चीजें शांतिपूर्वक तरीके से पहले से व्यवस्था बनाई गई थी और उसके बाद तस्वीरें भी वही देखने को मिली। शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अता की गई। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। मेरठ का रुख कर लेते हैं। सनोज हमारे संवाददाता वहां से बने हुए हैं। सनोज, मेरठ से किस तरीके की तस्वीरें नमाज के बाद, नमाज के दौरान देखने को मिली, बताएं।
देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले की गिनती संवेदनशील जिलों के रूप में होती है, लेकिन आपने देखा कि यहाँ के जो लोग हैं वो अमन पसंद लोग हैं और क्रांति शहर हमेशा मिसाल बनाने का काम करता है और लोगों को एक पॉजिटिव मैसेज देने का काम करता है। पिछली बार आपने जुमे की नमाज पर देखा कि कई जिले ऐसे थे कि जहाँ पर बवाल हुआ, तमाम तरह की हिंसा की तस्वीरें सामने आई, लेकिन मेरठ ने वही अमन और चैन का पैगाम का जो संदेश था वो दिया और इस बार भी ऐसा ही रहा। जिस तरीके से पुलिस प्रशासन लगातार धर्मगुरुओं से बातचीत करता रहा, अपील करता रहा, उसका बड़ा असर यहाँ पर दिखाई दिया और लोगों ने सीधे कहा कि जब वो लोग मस्जिदों में नमाज अदा करने जाएंगे तो नमाज अदा करने के बाद सीधे वो लोग अपने घर चले जाएंगे और यहाँ जो मस्जिदों में है मुल्क की तरक्की के लिए यहाँ पर अमन अमान की दुआएं यहाँ पर मांगी गई और जैसी नमाज अता की गई थी और उसके बाद सीधे जो अकीदतमंद है वो सीधे अपने घरों को चले गए। कहीं ना तो भीड़ जुटी थी, ना कहीं मस्जिदों के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी, ना लोगों ने किसी तरह का कोई प्रदर्शन किया, ना किसी तरह का कोई धरना दिया। सीधा संदेश ये देने का काम किया कि चंद मुट्ठी भर फिरका परस्त लोगों के दिलों में जहर खोलकर माहौल को बदलने की भले कितनी बड़ी साजिशें और कितनी बड़ी कोशिशें कर ले, लेकिन मेरठ के जो अमन पसंद लोग हैं वो ना तो लड़ेंगे ना झगड़ेंगे। जिस तरीके से देश की आज़ादी के लिए हिंदू और मुसलमानों ने साथ मिलकर देश को आज़ाद कराया, कुछ इसी तरीके से जब प्रदेश के अलग अलग जिलों में आप देख रहे हैं जिस तरीके का माहौल बदला हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में भी मेरठ की हिंदू मुस्लिम एकता मिसाल बनाने का काम कर रही है। आप देख लीजिए कि ये इमलियान की मस्जिद है और सबसे बढ़िया तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए बाहर लिखा हुआ है कि नमाज पढ़ने की, मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ने की जो कोशिश है वो यहाँ पर ना करें। और दूसरी तस्वीर और देखिए कि सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम है वो यहाँ चप्पे चप्पे पर किए गए थे। कुछ यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे। बड़े मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, आप देख रहे हैं कि नफरतों का बाजार गर्म है, कई जिलों में जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, लेकिन मेरठ ने हमेशा एक संदेश देने का काम किया है कि यहाँ जो सांप्रदायिक सद्भाव है वो इतना मजबूत है कि उसे कोई ठेस नहीं पहुँचा। सही बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यहाँ कोई भी बच्चा, कोई बड़ा कुछ नहीं करता, बिल्कुल भी। बिल्कुल मेरठ ने संदेश देने की कोशिश की है सनुज, और पुलिस प्रशासन भी वहां पर मुस्तैद नजर आया और उसके बाद जो मेरठ की जनता है वो भी अमन चैन का संदेश वहां से देती हुई नजर आई। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। आगरा का रुख करेंगे नितिन, क्योंकि पिछले शुक्रवार को हमने देखा था वहां पर हिंसा भड़की थी, आज वहां पर कैसी स्थिति है? देखिए, पिछले शुक्रवार को भी आगरा बहुत ही पूरी तरह से शांत रहा था और इस शुक्रवार को भी यहाँ के लोगों ने अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराया है। ये ज़रूर है कि पड़ोसी ज़िले में पिछले शुक्रवार को ज़रूर फिरोजाबाद और हाथरस में ज़रूर कानून अपने हाथों में लोगों ने लिया, लेकिन आगरा एक ऐतिहासिक नगरी है, सुलह कुल की नगरी है और कहा जाए यहीं से बैठकर अकबर ने दीने इलाही का जो कहा जाए धर्म चलाया था, जो कहा जाए जो गंगा जमुनी तहजीब का एक बड़ा पैगाम देता है। तो आज वो मैसेज आज भी यहाँ की फिजा में बहता है। लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को समझा है, लोगों ने एक कहा जाए एक कदम आगे बढ़ते हुए यहाँ जो तमाम जो कहा जाए मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए जो मुल्ला मौलवी लोग हैं, जो इमाम मुफ्ती लोग हैं या जो आम मुस्लिम है, उन्होंने बहुत ही अमन चैन से जो जुमे की जो दोपहर की नमाज है उसको अदा किया, घर गए और लगातार इसके लिए लगातार निगोशिएशन चल रहा था, वार्तालाप चल रहा था और ऐसे कुछ लोग हैं जो माहौल ख़राब करना चाहते थे। पुलिस ने उनको सीआरपीसी की धारा 149 के तहत बाउंड कर दिया। एलआईयू ने भी ताकीद कर दिया कि अगर कहीं से कोई भी माहौल ख़राब करेगा तो हम आपको जिम्मेदार मानेंगे, क्योंकि आपके लिए कहीं ना कहीं आपकी जो रिपोर्ट निकल कर आई है वो ठीक नहीं है। तो ऐसे में एक जिम्मेदारी फिक्स कर दी और यही वजह है कि जामा मस्जिद से लेके आगरा की जितनी भी मस्जिदें रही हैं सभी मस्जिदों में शांतिपूर्ण तरीके से नमाज रही और एहतियातन जो पुलिस को कदम उठाने थे पुलिस लगातार बिल्कुल नितिन, क्योंकि आसपास के जिलों में हिंसा भड़की थी, उसके बाद आगरा में भी पुलिस मुस्तैद थी और नतीजा ये रहा कि शांतिपूर्ण वहां पर नमाज अता की गई। कानपुर का रुख कर लेते हैं, रतीश हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रतीश, कानपुर में किस तरीके से पुलिस ने अपनी मुस्तैदी दिखाई वो भी बताएं। देखिए, 3 जून को जब कानपुर में हिंसा भड़की थी जुमे की नमाज के बाद से, तब से लेकर और आज तक में सिक्योरिटी की अगर बात की जाए, सुरक्षा की बात की जाए तो कड़े प्रबंध किए गए। शायद इसीलिए पिछले हफ्ते भी कानपुर शांत रहा और इस हफ्ते भी जुमे की नमाज के दिन शांत रहा। जो पुलिस आयुक्त हैं कानपुर के विजय सिंह मीणा, उनसे कुछ देर पहले अभी हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पे ये ओन किया कि कानपुर शहर पूरी तरीके से शांत है और इस कानपुर शहर में आज जुमे की नमाज, जो कानपुर में 300 के आसपास मस्जिद हैं, वहाँ पर शांतिपूर्वक जुमे की नमाज संपन्न कराई जा चुकी हैं।
सुरक्षा व्यवस्था का घेरा इतना ज़बरदस्त बनाया गया था और इतना हाईटेक बनाया गया था कि कहीं से भी किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना होने की या अप्रिय सूचना सामने नहीं आई। और जहां पर हम मौजूद हैं वहां से बड़ी एक खूबसूरत तस्वीर आई मस्जिद नानपारा और यतीम खाने के पास नई सड़क, जहां पर 3 जून को हिंसा हुई थी। यहां से कुछ ही मीटर की दूरी पर है और ये वही मस्जिद है, मस्जिद नानपारा, जहां सिक्योरिटी ऑफिसर्स अभी भी तैनात हैं और यहीं से अमन और शांति का पैगाम भी कुछ देर पहले दिया गया, जहां पर जब नमाजी नमाज अदा करके बाहर निकले तो उन्हें फूल दिए गए। और फूल इस मकसद से दिए गए कि फूल की तरह हमारी जो भाईचारा है वो बना रहे, फूलों की महक की तरह भाईचारा बना रहे। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सभी का धर्म इंसानियत है और इंसानियत के साथ सभी समाज में यही पैगाम दे। जो नमाजी निकले उनसे हमने बात भी की, उनका भी साफ तौर पे यह कहना था कि उन्हें हिंसा पसंद नहीं है और जुमे की नमाज अदा करके ईश्वर से, अल्लाह से उन्होंने यही मांगा है कि समाज में सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें और इस तरीके की जो खबरें और जो बातें होती है वो यहाँ पर ना निकल के आए। यतीम खाने से लेकर नई सड़क है, दादा मियाँ चौराहा, रजबी रोड, चमनगंज, बेगमगंज, जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं यहाँ पर विजिलेंस काफ़ी ज़्यादा सघन किया गया था। PTZ कैमरे, CCTV कैमरे, ऐसे कैमरे जिनसे एक पिन गिरने की भी आवाज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर अधिकारियों को, पुलिस के अधिकारियों को सुनाई दे, ऐसी व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। और ड्रोन से निगरानी की गई गलियों की, छतों की, कहीं कोई पत्थरबाजी, कहीं कोई अराजक तत्व, कहीं पुलिस कोई प्रशासन एक्शन मोड में था, अलर्ट मोड पर था और उसके बाद आज भी कानपुर में जुमे की नमाज बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हो चुकी है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। विवेक, मैं एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि लखनऊ राजधानी है, सेंटर हो जाता है और वहां से जो भी संदेश जाता है वो पूरे प्रदेश में जाता है। जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने वहां पर मुस्तैदी दिखाई है, अलर्ट मोड पर पुलिस रही है, वहां से क्या संदेश देने की कोशिश पूरे प्रदेश में की गई? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक अच्छा होमवर्क किया पुलिस ने, क्योंकि लखनऊ आपने कहा राजधानी है और यहाँ पर पूरा महकमा बैठता है, पुलिस के आला अधिकारी बैठते हैं, प्रशासन के आला अधिकारी, होम विभाग, गृह विभाग के बैठते हैं, सरकार यहीं से चलती है, तो यहाँ का मैसेज बहुत ज़रूरी होता है। सबसे अच्छी बात रही कि एक अच्छा होमवर्क किया। होमवर्क में इंटेलिजेंस की जो सूचनाएं थी, जो छोटी छोटी सी सूचनाएं मिल रही थी, जो अराजक तत्व थे, जो उपद्रवी तत्व थे, जो भड़काऊ बयान देने वाले लोग थे, उनको पुलिस ने 2 दिन पहले से संपर्क करके चेतावनी दे दी थी कि अगर कुछ किया तो बुलडोजर तुम्हारे घर पहुंचेगा। और 1 दिन पहले यानी कल शाम, आज अगर नमाज हुई है तो कल शाम से सबको घर में एक तरह से नज़रबंद कर दिया गया था, सब पे नज़र रखी जा रही थी कि अगर ज़रा सा भी कुछ गड़बड़ हुई तो निश्चित तौर पे उसके अंजाम बेहतर नहीं होंगे, भुगतने पड़ेंगे, मुकदमे होंगे, FIR होंगी, कुर्की होगी, जब्त होगी संपत्ति और बुलडोजर चलेगा। ऐसी चेतावनियां जारी की गई और कल दोपहर में जो पोस्टर लगा था वो भी पुलिस की इस रणनीति का एक हिस्सा था कि पोस्टर लगा के डरा दिया गया लोगों को कि अगर कुछ भी होता है तो पोस्टर लगेंगे, उसके बाद का अंजाम सभी लोग जानते हैं। ये पुलिस की रणनीति काम आई और ये पूरा मैसेज यानी इंटेलिजेंस की सूचनाओं को गंभीरता से लेना और उस पर काम करना, ये एक बड़ा मैसेज था। ये यही मैसेज लखनऊ से एक मैसेज देने की कोशिश की गई और जिस तरीके से कार्रवाई की गई उससे एक कड़ा संदेश भी दिया गया कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सनोज, आपका रुख करूंगी। सनोज, क्या ये समझे पूरे प्रदेश भर में जिस तरीके से कार्रवाई अलग अलग जगह पर की गई है शासन प्रशासन की ओर से, उससे एक मैसेज तो गया ही है, अमन चैन की बेशक अपील की गई हो लेकिन कहीं ना कहीं एहतियात भी दे दिया गया है, एक वार्निंग भी दे दी गई है कि किसी भी हालत में अगर आप ऐसी कोई स्थिति पैदा करते हैं तो छोड़ा नहीं जाएगा आपको। हाँ, देखिए इसमें 2 बातें हैं। एक तो ये है कि पुलिस प्रशासन की सख्ती और सरकार की सख्ती। आपने देखा कि तमाम जिले, आप पिछले जुमे की नमाज की बात कर ले तो तमाम जिले शांत रहे और कुछ जिलों में हिंसक प्रदर्शन और बवाल देखने को मिला, लेकिन वहां जिस तरीके से पुलिस ने सख्त एक्शन लिया और योगी राज में जिस तरीके से सीधा कह दिया गया था कि ऐसे लापरवाह लोगों पर, शहर का माहौल खराब करने वाले लोगों पर, लोगों के दिलों में जहर घोलने वाले लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिए जाए और उस सख्त एक्शन के तहत जिस तरीके से बुलडोजर आरोपियों के घर पर गया, बुलडोजर ने सख्त कार्रवाई करी, पुलिस ने मुकदमे दर्ज किए, लोगों के यहाँ दबिशें दी गई, पोस्टर जिस तरीके से चिपकाए गए, तो तमाम ये जो एक्शन थे ये उन लोगों के लिए थे जो लापरवाह है, बेपरवाह है, शहर का माहौल खराब करना चाहते हैं। उन लोगों पर कहीं ना कहीं एक मैसेज देने का पुलिस प्रशासन ने यह काम किया कि यदि माहौल में यदि कहीं भी शहर की खुशियों में खलल डालने की कोशिश करी तो पुलिस इस तरीके का अंजाम कर देगी। रही बात जो मैं आपसे दूसरे सवाल की कर रहा था, देखिए एक भरोसा होता है, पुलिस प्रशासन की बात और जनता के बीच एक भरोसे की जो दीवार
जब वो दीवार मजबूत हो जाती है तो आप ये समझिए कि कहीं पत्ता भी नहीं हिलता है। मेरठ की बात कर लीजिए, बागपत की बात कर लीजिए, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, हापुड़, अलीगढ़, तमाम ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के ऐसे जिले हैं कि सहारनपुर में पिछली बार थोड़ा प्रदर्शन और वो देखने को मिला था कि पुलिस ने लाठियां फटकाकर जैसे तैसे स्थिति संभाली थी, लेकिन इस बार पूरी तरीके से शांत रहा। मेरठ की अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए दोनों तरीके से पुलिस प्रशासन ने ये समझा दिया था कि देखिए प्यार से आपको समझा रहे हैं, फूल भी दिए गए और अपील भी की गई, साथ ही साथ ये भी हिदायत दे दी कि अगर नहीं माने तो कार्रवाई भी जबरदस्त होगी। शुक्रिया आप सभी संवाददाता का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।